And welcome to the channel. So dear students, in this video we are going to discuss about the 12th standard economics chapter number 3b, that is elasticity of demand. In the last video हमने डिस्कस किया था अबाउट द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, उसके अंदर 3 टाइप्स थे. पहला था इनकम इलास्टिसिटी, दूसरा था क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई थी. अब आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं कि वो जो प्राइस इलास्टिसिटी हमने सीखा था उसके 5 कौन से टाइप्स है. तो वही आज आप इस चैप्टर के थ्रू पढ़ने वाले हो कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उसके अंदर टोटल 5 टाइप की डिमांड होते. तो आप लोगों को पता है कि ये जो चैप्टर है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इट इज़ अ डिफ़िकल्ट चैप्टर. बट आपको सारे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आप लोग इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो. पहला जो है दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. इलास्टिक का मतलब ही मैंने आप लोगों को बताया था, वो चीज़ जिसको कि मैं अवॉइड कर सकती हूँ. ओके, और इन इलास्टिक का मतलब वो चीज़ जैसे कि जिसको कि मैं अवॉइड नहीं कर सकती. फॉर एग्जांपल भी मैंने दिया था आप लोगों को. इलास्टिक का एग्जांपल क्या था, कोको कोला का जो बॉटल था वो कैसा हो गया था, प्राइस उसका ज़्यादा हो गया था. तो दैट आई कैन अवॉइड ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए. बट इन द केस ऑफ मेडिसिन वो चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते. तो यहाँ पे जो पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. व्हेन अ स्लाइट और ज़ीरो चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स अबाउट एन इन्फिनाइट change in the quantity demanded of that commodity, it is called as perfectly elastic demand. ठीक है, डिमांड के थोड़े से भी डिमांड के चेंज होने की वजह से या प्राइस के चेंज होने की वजह से, ठीक है, प्राइस के चेंज होने की वजह से जब भी डिमांड में इन्फिनाइट चेंज आ जाए. इन्फिनाइट मतलब यू कांट काउंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा, एकदम ज़्यादा जो हम गिन भी नहीं सकते, उतना अगर चेंज आ जाए तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर समझो कोई प्रोडक्ट रहेगा, उसके ऊपर सेल लग गया अचानक, या कभी कभी ऐसे ऑनलाइन बेसिस पे ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कम भाव में बिकने लगता है. तो उसमें प्राइस के कम होने की वजह से जो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, मतलब इतना हाई कि वी कांट काउंट ऑल्सो. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक मतलब जब प्राइस में थोड़ा सा भी स्लाइट चेंज आए तो द डिमांड विल बी इन्फिनाइट. इन्फिनाइट मतलब बहुत ज़्यादा. एग्जाम्पल के वो मोबाइल फ़ोन याद रखो या कोई भी कमोडिटी, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा, जैसे अगर समझो एप्पल का फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा उसका सेल लगे, जैसे 1 लाख वगैरह का फ़ोन है, तो वो अचानक से कम हो गया प्राइस उसका 10-20 हज़ार, 10-15 हज़ार रुपये. तो ऑफकोर्स लोग क्या करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदेंगे, बिकॉज थोड़ा सा भी वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो लग्जरियस प्रोडक्ट जैसे होते, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका ये है, क्रेज़ है लोगों में. और उसका प्राइस अगर बहुत ज़्यादा, अगर थोड़ा सा भी कम होता है तो उसका लोग एडवांटेज उठाना चाहते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड एज द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. आप लोग सिंबल भी देख रहे होंगे उसका, ED इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट. ठीक है, सबको ये समझ में आ गया होगा, आई होप. ओके, नेक्स्ट जो है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. यहाँ पे आपको परफेक्टली इलास्टिक का डायग्राम भी शो हुआ है. देखिए, प्राइस है वो और वो डिमांड है, ठीक है. तो ये आप लोगों का परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का भी फॉर्म डायग्राम आपको बना के दिखाया हुआ है. यहाँ पे देखो, परफेक्टली इलास्टिक में आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू भी बताया, अगर 10% फॉल इन द प्राइस में लीड टू एन इन्फिनाइट राइज इन द डिमांड. जैसे मैंने आप लोगों को एप्पल का फ़ोन के बारे में बताया ये सब. ओके, प्राइस जो था वो थोड़ा सा बढ़ा और डिमांड कैसा हो गया, इन्फिनाइट हो गया. डायग्राम में दिख रहा होगा. अब इन्फिनाइट तो बनेगा नहीं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. इसमें कैसा होता है स्टूडेंट्स, प्राइस में भले ही कितनी भी बढ़ जाए, राइज हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, बट द डिमांड विल बी कांस्टेंट. ओके, आप लोग एग्जांपल के लिए ले सकते हो मेडिसिन को. मेडिसिन का जैसे मैंने बताया था कि
जैसे कि अगर कोई भी मेडिसिन है उसका प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या उसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो भी आप लोगों के डिमांड में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर समझो कोई दवाई है जिसका कि प्राइस ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्या आप लोग उसका डिमांड करना बंद कर दोगे? नो, इट इज़ इम्पॉसिबल, आप लोग नहीं बंद कर सकते। सेम वे मेडिसिन के केस में ऐसा ही होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक जब भी वर्ड आए तो आप लोग को याद रखना है कि इन इलास्टिक का मतलब भी क्या होता है। वो प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है 20% फॉल इन द प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन दी क्वांटिटी डिमांडेड, और डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताया। डायग्राम आप लोग देख सकते हो। डिमांड कैसा है? सेम है। प्राइस में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, देखो P1 P2, बट डिमांड विल बी सेम। थर्ड वन है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इट इज़ वेरी मच ईजी। यूनिटरी का मतलब होता है सेम टू सेम। जितना प्राइस बढ़ेगा उतना डिमांड बढ़ेगा। प्राइस अगर 20% बढ़ा तो डिमांड भी सेम टू सेम ही बढ़ेगा। प्राइस अगर 20% कम हुआ तो डिमांड भी 20% ही कम होगा। तो इतना याद रखो, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब वो डिमांड जो साथ में सेम रहता है। मतलब प्राइस अगर उतना हुआ तो डिमांड भी उतना होगा, प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड भी कम होगा। When a proportionate change in the price leads to a proportionate change in the quantity demanded, then the demand is said to be unitary elastic. For example, 50% fall in the price of the commodity leads to the 50% rise in the quantity demanded. इसीलिए यहाँ पे जो ED है वो कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हो, जितना प्राइस बढ़ रहा है उतना ही डिमांड भी बढ़ रहा है। देखो P से P1 हुआ तो Q से Q1 हुआ। तो यहाँ पे बहुत इजी है। आप लोग कोई भी प्रोडक्ट का एग्जांपल के लिए ले सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट है जिसका कि प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही लोग, मतलब इतना भी ज़्यादा लोग डिमांड नहीं करने वाले, क्योंकि वो नॉर्मल गुड्स होते हैं, ठीक है। फिर है फोर्थ, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे होता है ED इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, ED जो होता है ना, डिमांड जो होता है वो प्राइस से ज़्यादा होता है। समझो 1, ओके, 1 मीन्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो अगर समझो कि कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 10% बढ़ा तो डिमांड उसका 100% होगा। ओके, या समझो वो प्रोडक्ट, मतलब डिमांड जो होगा ना वो हमेशा प्राइस से ज़्यादा होगा, इसलिए ED इज़ ग्रेटर देन 1। समझो कोई बुक वगैरह था, उसका प्राइस बढ़ा था 50%, बट डिमांड कितना बढ़ गया? 100% बढ़ गया। जब हम परसेंटेज निकालेंगे डिमांड और प्राइस का तो जो प्राइस रहेगा ना वो हमेशा डिमांड से कम रहेगा। ओके, डिमांड ज़्यादा रहेगा किसमें? रिलेटिवली इलास्टिक में। और इन इलास्टिक की जब हम बात करेंगे, दैट इज़ द 5th पॉइंट। तो रिलेटिवली इन इलास्टिक के अंदर कैसा होगा? जो भी डिमांड होगा वो प्राइस से कैसा होगा? हमेशा कम होगा। यहाँ पे प्राइस से ज़्यादा होगा इसलिए ED इज़ ग्रेटर देन 1, और वहाँ पे प्राइस से कम होगा इसलिए ED इज़ लेस देन 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। रिलेटिवली इनइलास्टिक, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लीड्स टू more than proportionate change in the quantity demanded, the demand is said to be relatively elastic. For example, 50% fall in the price leads to 100% rise. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस क्या हो रहा है? डिमांड से कम है, तो ये होगा अपना रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सेम वे अपोजिट साइड पे रिलेटिवली इन इलास्टिक में देखो, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लीड्स टू लेस देन proportionate change in the quantity demanded, demand is said to be relatively inelastic. For example, 50% fall in the price leads to 25% rise in the quantity demand. यहाँ पे डिमांड कैसा है? प्राइस से कम है, तो इसीलिए ED इज़ लेस देन 1, और अकॉर्डिंगली उसका हमने डायग्राम भी बनाया हुआ है। आई होप आप लोगों को पाँचों टाइप समझ में आ गए होंगे। पहला था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें कि थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आने की वजह से अपना डिमांड इन्फिनाइट चेंज ले लेता था, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता था। एग्जाम्पल के एप्पल का फ़ोन याद रख सकते हो। सेकेंड पॉइंट था मेडिसिन वाला,
डिमांड ये प्राइस में कितना भी फॉल आए राइज आए बट अपना डिमांड कैसा होगा, सेम टू सेम। फिर थर्ड था यूनिटरी। यूनिटरी में अगर डिमांड 20% बढ़ा तो प्राइस भी 20% ही बढ़ा होगा, प्राइस 20% कम हुआ तो डिमांड भी 20% कम होगा। उसके बाद था रिलेटिवली इलास्टिक। उसके अंदर रिलेटिवली इलास्टिक के अंदर 50% अगर प्राइस में फॉल 50% अगर प्राइस में फॉल होगा तो 100% क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। और अगर प्राइस दूसरे वाले पॉइंट में रिलेटिवली इन इलास्टिक में प्राइस जो है अगर वो 50% फॉल हुआ है तो डिमांड 25% होगा। ओके, पहले वाले में रिलेटिवली इलास्टिक में डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1 और रिलेटिवली इन इलास्टिक में डिमांड इज़ लेस देन 1। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही होगी या कोई भी डाउट्स होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच।